नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है और लेट अस कंटिन्यू विद आवर एचपीएस मेंस ट्रेंड एनालिसिस सीरीज। मैंने ऑलरेडी जो है GS-1 के ट्रेंड एनालिसिस कर दिया था, GS-2 का पिछले 3 साल का ट्रेंड एनालिसिस कर दिया था। सो राइट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द GS-3 पेपर। ये 3 GS के पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने एसए का एनालिसिस कर दिया है, GS-1 GS-2 का एनालिसिस किया, GS-3 का एनालिसिस कर रहा हूँ, सो दैट यू पीपल कैन नो कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको रिवाइज करनी है, कौन से एरियाज के ऊपर आपको फोकस करना है और किस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज फार एज दी एचपीएस मेंस एग्जामिनेशन इज कंसर्न। और इसी के साथ मैं ये भी होप कर रहा हूँ कि आपके जो एग्जाम की प्रिपरेशन है काफी अच्छे से चल रही होगी। एंड विदाउट फर्दर अड्यू लेट अस स्टार्ट विद आवर एनालिसिस ऑफ जीएस पेपर 3 गाइज। सो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आपने अभी तक नहीं किया, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिए। ऑलरेडी हम लोगों ने एक एचएस फाउंडेशन कोर्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 2 दिसंबर एंड 6 दिसंबर। सो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आप अगले साल के लिए एचएस के या अगले से अगले साल एचएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं गाइस। बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अवेलेबल हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट कि पेपर का ब्रीफ जो है, जो डिवीजन है वो किस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। सो अगेन डिवीजन इज ऑलमोस्ट द सेम, वही आपको देखने को मिल रहे हैं। 15 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं 4 मार्क्स के, कंस्टिट्यूटिंग 30%। देन 10 क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स के। सो शॉर्ट क्वेश्चन आर देयर, देन मीडियम क्वेश्चंस आर देयर एंड देन आपके लॉन्ग क्वेश्चंस यहां पे आपको देखने मिलते हैं। 3 क्वेश्चंस लॉन्ग आने वाले हैं, 20 मार्क्स ईच के। सो बहुत सारे आंसर्स मैं भी चेक भी कर रहा हूं गाइस, जिसमें टेस्ट सीरीज एज वेल एज आपका जो ऑनलाइन काफी सारे आंसर्स मेरे को निकल के आ रहे हैं। तो बहुत सारे इश्यूज हैं अभी बच्चों के अंदर। सो गाइस, अगर आप इन आंसर राइटिंग के ऊपर थोड़ा और डिटेल लेना चाहते हैं सो वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस के ऊपर कवर किया हुआ, लिंक आई बटन में आ रहा होगा। और अगर आप इन डेप्थ मुझसे बात भी करना चाहते हैं तो आपका जो है काउंसलिंग नंबर्स में कॉल करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें गाइड करने की कोशिश कर दूंगा कि किस तरह से आप अपनी आंसर राइटिंग को बेटर कर सकते हैं पेपर से पहले गाइस, ठीक है। सो चलिए, एनीवेज शॉर्ट क्वेश्चन जैसे मैंने देखा 4 मार्क्स के हैं, आपका 15 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन 8 मार्क्स के हैं, देन आपके 3 क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स के हैं। जो GS-3 का सिलेबस है आपको ब्रॉडली यूपीएससी के सिलेबस से ही के हिसाब से देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, जिसमें फर्दर जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एंड एग्रीकल्चर के ऊपर या उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। देन इसके अलावा इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, बोथ नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड जो पॉलिसीज हैं उसके क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। देन इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे। आगे जब मैं आप इसका ट्रेंड एनालिसिस लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा साइंस टेक्नोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है। देन बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया निकल के आता है आपका। देन इसके बाद जो है आपका हिमाचल के जो एरियाज हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें आपका हिमाचल की पॉलिसीज हो गई, आपकी पॉलिसीज एंड आपका जो ब्रॉड सेक्टर्स हैं हिमाचल के वो एरिया आ जाता है। सर्वे के ऊपर जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं और आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है जी। सो इकोनॉमी के बाद हम लोग मॉडर्न इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में और इनिशिएटिव जो कि हिमाचल में लिए जा रहे हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आज आपको देखने को मिल जाता है। टूरिज्म पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सो ये टूरिज्म पॉलिसी तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपको जो है आप देखोगे पीछे आगे ट्रेंड एनालिसिस में आपको बताऊंगा कि एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन या इनमें से एक जो है वो तो पक्का आ ही रहा है। सो अगर आप टूरिज्म पॉलिसी कवर अप करके जाते हो तो आपका पक्का है कि शॉर्ट एक क्वेश्चन आप जो है यहाँ पे करके आने वाले, वो भी लॉन्ग वाला, ठीक है। सो ये आपका ब्रॉड बाइफर्केशन है। इसी के हिसाब से हम लोग आगे ट्रेंड देख लेते हैं पिछले 3 सालों के ब्रॉड ट्रेंड में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो अभी इसको मैं हम लोग 2019 का पेपर एनालिसिस भी करेंगे इसका, बट अभी मैं आपको जस्ट ब्रॉड ट्रेंड दिखा रहा हूं 2019 में किस तरह का पेपर आया था, कहां से पेपर आया था। सो इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले 2 हम लोगों ने टॉपिक लिए थे उसके अंदर से आप देखो कितने ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। 6 शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं आपके, 2 मीडियम क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आया है। इन टोटल अगर मैं बात करूं तो ये 20 मार्क्स का, ये आपका 16 मार्क्स और ये आपका 24 मार्क्स। तो आप देखो ऑलमोस्ट जो है आपको 60 से ऊपर जो है आपको यहाँ पे पेपर का 60 नंबर का पेपर जो है वो सिर्फ इकोनॉमी से देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, एक मीडियम एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अगेन अराउंड 40 मार्क्स का जो है क्वेश्चन वो पेपर यहां से निकल रहा है आपका। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी कंपैरेटिवली क्वेश्चन काफी देखने मिल रहे हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 मीडियम क्वेश्चन आपको देखने मिल रहे हैं। इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, टेक्नोलॉजी एंड आपका टूरिज्म पॉलिसी में इन टोटल आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 लॉन्ग मीडियम क्वेश्चन है और 2 आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें आपको
सॉरी 1 लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपको जो है एक शॉर्ट 3 मीडियम इकोनॉमी से निकल के आ रहे हैं, 3 शॉर्ट आपके टेक्नोलॉजी से और एक शॉर्ट एक लॉन्ग जो है वो आप टूरिज्म पॉलिसी निकल के आ रहे हैं। देखो यहाँ पे टूरिज्म पॉलिसी हार्डली ज्यादा नहीं कवर करना होता। टूरिज्म पॉलिसी जो है आप 3 या 4 डॉक्यूमेंट से बहुत इजीली कवर कर सकते हो, एक दिन में कवर हो जाएगा। बट क्वेश्चन देखो शॉर्ट क्वेश्चन, एक शॉर्ट एक लॉन्ग यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो इकोनॉमी वॉज मोर, जिसने स्टैंडर्ड इकोनॉमी पढ़ रखी है आपका अपना एनसीईआरटी प्लस आपने कोई स्टैंडर्ड बुक जैसे संजीव वर्मा की बुक पढ़ रखी है तो उससे आप काफी इजीली इसको कवर अप कर पा रहे हो। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी अगेन थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन भी देखने को मिल रहा है बट मोस्टली इट इज डायनेमिक पोर्शन। सो अगर आपने न्यूज़पेपर अच्छे से कवर किए तो आप कवर अप कर पाओगे। ठीक है जी, बायोडाइवर्सिटी अगेन थोड़ा सा स्टैटिक है, थोड़ा सा करंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। सो इकोनॉमी जो है काफी ईजी पूछी हुई है हिमाचल प्रदेश में। जो चीजें सर्वे में आ रही हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे हॉर्टिकल्चर न्यूज में रहता है या फिर टूरिज्म न्यूज में रहता है, इस तरह की पॉलिसी जो है पूछी जा रही हैं। टेक्नोलॉजी जो भी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव है वो पूछ रहे हैं। एंड देन उसके बाद टूरिज्म पॉलिसी वेरी वेरी इजी, जिसमें मैंने आपको बताया 2 डॉक्यूमेंट करो यहां से आपका निकल जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? टूरिज्म पॉलिसी जो है हिमाचल की वो आप कवर अप करके जाओ एंड सर्वे में जो अपडेट्स आते हैं टूरिज्म के ऊपर ये जो है आप कवर करके जाओ। आई एम श्योर आप बहुत इजीली जो है टूरिज्म का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और काफी अच्छे मार्क्स आपको देखने मिल जाएंगे। और ये 2 डॉक्यूमेंट पढ़ने में आपको हार्डली 2 घंटे लगने वाले हैं। ठीक है जी, सो आप ये जरूर करके जाओ अपना यहाँ से। ओके, चलो 2018 में देख लो क्या है, वही ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। ब्रॉडली इंडियन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से शॉर्ट मीडियम लॉन्ग सारे क्वेश्चन हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको काफी देखने को मिल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी से आपको देखने को मिल रहे हैं, इकोनॉमी टेक्नोलॉजी एंड आपका टूरिज्म पॉलिसी में एक लॉन्ग क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का है। ठीक है जी, सो ये एरियाज आपको फोकस करने हैं। इकोनॉमी जो है पक्का फोकस करो, साइंस टेक्नोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी करंट ट्रेंड्स के हिसाब से आप थोड़ा सा फोकस करो। इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो भी इकोनॉमिक अपडेट चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, सर्वे बजट पढ़ के जाओ, वहां से निकल जाएंगे क्वेश्चंस। टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव, जो भी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट जैसे हिमस्वान हो गया आपका या इस तरह की कोई सर्विसेज चल रही हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन है। टूरिज्म पॉलिसी मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। ठीक है, 18 में भी सेम वही ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। यू कैन सी दिस ट्रेंड और आपको ब्रॉडली यहाँ पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ गाइज, दैट इज कि ये जो ट्रेंड है पिछले 3 साल से चेंज नहीं हुए और लाइकली यही बात है कि इस साल भी चेंज नहीं होने वाले हैं। ठीक है, सो आप इन ट्रेंड्स को देख के जाओ और इन ट्रेंड्स के हिसाब से ही जो है अपनी प्रिपरेशन करो, आपको बेटर जो है ओरिएंटेशन मिलेगी और ज्यादा अच्छे से आप कवर अप कर पाओगे। ठीक है, तो चलो हम लोग अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग 2019 के पेपर का एनालिसिस करते हैं। सो ये गाइज हम लोगों के पास अभी आ गया है 2019 का पेपर HAS का। सो इसको हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। सो हियर यू कैन सी अगेन सेम इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, 28 क्वेश्चंस आपको करने हैं। सारे क्वेश्चन जो हैं आपको अटेम्प्ट करने कंपलसरी हैं, टाइम लिमिट को एडहियर करना है और जिस तरह का पैटर्न दे रखा है उस तरह से करना है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 60 मार्क्स 60 वर्ड्स तक में लिखने हैं, 4 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन देखो कौन से पूछा रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। लाइक कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, डियर मनी पॉलिसी क्या होती है। सो 3 क्वेश्चन इकोनॉमी के आपको देखने को मिल रहे हैं और बिल्कुल बेसिक इकोनॉमी के क्वेश्चन आपको देखने मिल रहे हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है या आपने अगर कोई स्टैंडर्ड बुक लेटेस्ट से संजीव वर्मा की बुक पढ़ी हुई है तो इससे आप बहुत इजीली इसको कवर अप कर पाओगे गाइस। ठीक है, सो ये आपको स्टैंडर्ड बुक्स तो पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो आप, ये देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर है, प्रज्ञान रोवर के ऊपर चंद्रयान 2 से आ रहा है, उस टाइम पे न्यूज में था 2019 में। सो अगेन इस साल जो 2020 में 2021 में जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट न्यूज में चल रही है तो प्लीज उन्हें करके जाना। बहुत इजी पूछा हुआ है, लाइक ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं और कुछ नहीं करना। एप्लीकेशंस पूछी हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की, डिजास्टर मैनेजमेंट में वेरी वेरी इजी। बेनिफिट ऑफ कार्टोसैट 3 इन फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, इजी क्वेश्चन है। सो ये 3 क्वेश्चन अगेन जो है हम लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पूछ लिए। फिर इन्वायरमेंट क्वेश्चन आप देखो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको पक्का करके जाना है। 3-4 एक्ट है आपका, एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया आपका, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है आपका, ये तो हमेशा करके जाने हैं। बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट है आपका, ये करके जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, सीड सर्टिफिकेशन क्या होता है, रोल क्या है सीड सर्टिफिकेशन एग्रीकल्चर में। सो अगेन ये इकोनॉमी का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के ऊपर जो है इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन के। सो अगेन ये जो है इकोनॉमी के ऊपर सब पार्ट जो है आपका एग्रीकल्चर का ये देखने को मिलता है। ठीक है, सो पहले 10 क्वेश्चन आपको इस तरह से देखने को मिल रहे हैं। देन आप आते हो टुवर्ड 11 से 15 क्वेश्चन के ऊपर। 11 से 15 में क्या है, हिमाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी एक्ट। सो मैंने बोला था ना बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी करके जाना है। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 इसका जो है हिमाचल प्रदेश वाला वर्जन है वो आपको बताना है, ऑलमोस्ट सिमिलर है एज कंपेयर टू जो नेशनल लेवल वाला है। इंटीग्रेटेड कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में जो
लोग हैं उनकी लाइफ को किस तरह से ईजी बना रहे हैं। सो अगेन टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट यहाँ पे पूछा हुआ है कि किस तरह से जो है टाइम मैनेजमेंट या एफिशिएंसी जो है वो सब निकल के आ रही है, आपको बताना है यहाँ पे। डिस्क्राइब कंसेप्ट ऑफ स्टेट फ्रेमवर्क ऑफ इको टूरिज्म। सो इको टूरिज्म के ऊपर देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। इन बियास सर्किट में जो है जो इको टूरिज्म का कंसेप्ट है या फ्रेमवर्क है वो किस तरह का चल रहा है। सो अगेन अगर आपको बियास का नहीं भी पता तो आप ओवरऑल जो इको टूरिज्म का फ्रेमवर्क है जो कि आपको टूरिज्म पॉलिसी में ऑलरेडी दिया हुआ है वही आप लिख दोगे तो उसमें भी आपको नंबर ऑलरेडी मिल जाएंगे, ठीक है। गुड गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन आ गया। सो ये वैसे क्वेश्चन यहाँ पे बनता नहीं था बट एचपी वालों ने डाल दिया तो क्या कर सकते हैं। अगेन हिमाचल में गुड गवर्नेंस का जो है क्या स्टेटस है और क्या कंसेप्ट है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो अगेन लेट अस से दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर इकोनॉमी वाला पोर्शन है। एंड देन उसके बाद फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी इन हिमाचल प्रदेश। सो अगेन दिस इज बायोडाइवर्सिटी, वेरी वेरी जनरलाइज क्वेश्चन, जनरलाइज वे में आंसर कर सकते हो अगर आपका स्टैट्स है जो आपने ऑलरेडी लाइक सर्वे से उठाए हुए हैं या किसी ऐसी पॉलिसी से उठाए हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है जी। आगे आते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगेन इकोनॉमिक क्वेश्चन है। रोल एंड ऑब्जेक्टिव, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में चल रही थी तो इसलिए जो है पूछ लिया। बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन इस बार न्यूज में चल रही हैं, ओपेक चल रही है, ओईसीडी भी चल रही है, ठीक है जी। उसके बाद आपका एससीओ भी न्यूज में चल रही थी, ऑकस न्यूज में चल रही थी, बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में चल रही हैं। क्वाड जो है वो तो न्यूज में चल ही रही है। तो बहुत सारी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में चल रही हैं तो उनको प्लीज करके जाना, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली। सो इसके बाद चमन प्रोजेक्ट के ऊपर अगेन ये हॉर्टिकल्चरल प्रोजेक्ट है, उस टाइम न्यूज में था तो अभी इसको क्वेश्चन पूछ लिया था। तो न्यूज बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो चीजें करंट अफेयर्स में चल रही हैं उनको आप जरूर करके जाओ, ठीक है जी। स्पेस टेक्नोलॉजी का स्मार्ट सिटीज प्लान के ऊपर जो है एप्लीकेशन पूछा हुआ है, किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। सो अगेन ये बेसिकली मोर सो आपके इनोवेशन वाला टॉपिक है कि आप कितनी इनोवेटिवली साइंस एंड टेक्नोलॉजी को स्मार्ट सिटी प्लान में आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। सो ये चीजें हम लोग को क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी के ऊपर। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, सो ये बहुत लाइक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में आया था और 8 टोटल मिशन थे इसके, तो बहुत पुराना क्वेश्चन उठा के पूछ लिया है तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सो थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट भी करके जाना है एंड साथ में आपको करंट के उसके ऊपर फोकस करना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, डिफरेंट मेथड्स क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, वेरी इजी क्वेश्चन। इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं हम लोग, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं इसको। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है आपका, क्या क्या फैक्टर्स हैं। एटमॉस्फेरिक जोन का जो है क्या रोल है। सो देखो यहाँ पे आप बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को भी देख रहे हो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, करंट के साथ आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सो प्लीज एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी जो है उसके ब्रॉड कंसेप्चुअल एस्पेक्ट करके जाना। स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, क्या चीजें होती है आजकल, बायोटेक्नोलॉजी का काफी चल रहा है न्यूज में। सो ये प्लीज आप थोड़ा सा पढ़ के जाना एंड एनवायरनमेंट में भी जो है आपको जो स्टैंडर्ड एस्पेक्ट्स है उनको जरूर कवर करके जाना है, ठीक है जी। फिर लास्ट के 3 जो है क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के, एंड टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज क्या है हिमाचल प्रदेश के। सो अगेन सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो आप बजट से रिलेट कर सकते हो या सर्वे से रिलेट कर सकते हो, यहां से आप इसे कवर अप कर सकते हो। सो बजट सर्वे जरूर पढ़ के जाना है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के क्या प्रॉब्लम प्रोस्पेक्ट्स है, सो ये सर्वे में बहुत क्लियरली हाईलाइट किया हुआ है, इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया हुआ, आई लिंक बटन में आ रही होगी, आप जरूर देखो इसको। लेबर रिफॉर्म्स के ऊपर जो है नीड मतलब डिस्कस करना है कि क्या लेबर रिफॉर्म्स होने चाहिए हिमाचल प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपने लेबर रिफॉर्म्स के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा तो, बट अगेन अगर थोड़ा बहुत न्यूज को फॉलो करें तो उसमें से कवर हो जाता है, ठीक है। देन लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। 20 मार्कर्स टू बी डन अराउंड लाइक 300 वर्ड्स के आसपास में हम लोग करने हैं। वैसे 400 लिखा होता है बट 300 वर्ड के आसपास में खत्म करोगे, 400 लिखोगे तो भैया आपका पेपर कंप्लीट नहीं होने वाला, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स ऑफ स्किल इंडिया मिशन, देखो बताओ यार कितना इजी क्वेश्चन है। स्किल इंडिया मिशन सबने पढ़ा होगा, न्यूज में चल रहा था, आराम से आप इसको जो है ऑब्जेक्टिव्स और इसके आउटकम्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो। इजी ब्राउनी पॉइंट्स है, अगर आप सिंपल क्वेश्चन भी आंसर भी लिख के आओ तो 10 मार्क्स यहाँ पे आपको मिलने चाहिए, बहुत अच्छा लिख के आओगे तो 12 से 13 मार्क्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज अचीव्ड सेल्फ रिलायंस इन सैटेलाइट लॉन्चिंग, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने देखा था जो आपका PSLV है, इसकी जो है सक्सेस के ऊपर काफी सारी बातें होती हैं, आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो इसके ऊपर जो है न्यूज थी एंड इसके ऊपर ही जो है क्वेश्चन पूछ लिया, सिंपल क्वेश्चन है तो इसको आप जरूर करके, ये मतलब कैन बी इजीली डन, ठीक है जी। सो 2 क्वेश्चन, एक आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन मिल रहा है, एक आपको टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन मिल रहा है, एंड देन एक लास्ट जो क्वेश्चन आपका है वो हमेशा एवरग्रीन क्वेश्चन है, एवरग्रीन क्वेश्चन ऑन हिमाचल टूरिज्म। देखो भाई हमारा जो राज्य है वो टूरिज्म के लिए माना जाता है ना, तो टूरिज्म जो है इट इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो जहां पे भी टूरिज्म के ऊपर कोई भी आर्टिकल आए, न्यूज आती है, कोई स्टैट आता है, कोई पॉलिसी आता है, तो प्लीज भैया जो लोग इस साल या अगले साल की
तैयारी कर रहे हैं वो स्टैट लिख के जरूर रख लो, ताकि आप उसे हमेशा पेपर में अपने आंसर्स में दिखा सको। ठीक है जी। सो टूरिज्म पॉलिसी है, इसे जरूर पढ़ के जाना है आपने, एंड साथ में जो है सर्वे के ऊपर जो टूरिज्म के ऊपर चैप्टर है उसे जरूर पढ़ के जाना है। प्लस जो भी आपको आर्टिकल्स न्यूज मिलती रहती है, स्टैट्स मिलते हैं टूरिज्म पॉलिसी के ऊपर, वो जरूर लिखना है। स्पेशली वो लोग जो अगले साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो गाइज प्लीज आप ये काम जरूर करके जाओ। इजी एंड इजी पीजी, आराम से आपको ये जो है क्वेश्चन जो है इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो गाइज। ठीक है। सो गाइज दिस वाज 2019 एनालिसिस। आप देख ही सकते हो क्वेश्चन जो है दे आर नॉट वेरी हार्ड इफ यू कंपेयर इट विद यूपीएससी और इफ यू कंपेयर इट विद अदर स्टेट सर्विसेज। क्वेश्चंस आर कंपैरेटिवली इजी, काफी अच्छे से जो है 100 प्लस यहाँ पे स्कोर किया जा सकता है आउट ऑफ 200। एंड ओनली चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से एरियाज को फोकस करना है और कौन से एरियाज में आपको स्ट्रेटेजिकली चल के अच्छे से डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आपको वहां पे आंसर्स लिखने हैं गाइस। ठीक है। सो एज फार एज दिस पर्टिकुलर सेशन इज कंसर्न्ड, आई होप यू फाइंड इट इंसाइटफुल। आपको थोड़ा सा हेल्प मिला होगा, स्पेशली जो इस पर मेंस लिख रहे हैं। एंड गाइज इफ यू वांट मी टू मेक मोर सच वीडियोस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू डू नॉट लाइक द वीडियो फील फ्री टू डिसलाइक गाइज। ठीक है, हम लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।